आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी साइकोलॉजी एंड ज्योग्राफी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, इस वीडियो में 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर बताया जाएगा। साथ ही अगर आपको क्वेश्चन न समझ में, आपको लगे कि कोई और पेपर है ये, तो सिंपली आप B55 जामिया के गाइड में जाकर चेक करिए। B55 का मतलब जामिया के अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी साइकोलॉजी एंड ज्योग्राफी है बी ऑनर्स का, क्योंकि उसका एक ही पेपर होता है। मार्क्स के हिसाब से आप जो एंट्रेंस में मार्क्स लाते हैं उस बेस पे आपको कोर्स मिलता है, या तो आपको ज्योग्राफी मिलेगा या सोशियोलॉजी मिलेगा या साइकोलॉजी मिलेगा। अब आते हैं आपके पॉइंट पे। देखिए हम ऑलरेडी, मेरी पूरी कोशिश है एटलीस्ट बी ऑनर्स ज्योग्राफी सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का लास्ट 5 ईयर का जो पेपर है अपलोड कर दी जाए, 5 या 6 ईयर, ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाए कि एक्चुअल में इसका क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। साथ ही स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मेंशन है। क्वेश्चन पेपर एक्सेस करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम में चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं आगे, हम आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे, थोड़ा आपको मौका देंगे ताकि आप आंसर कर सकें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो है ऑप्शन ए, दैट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि गलत है तो उसका आप आंसर कमेंट कर दीजिएगा। हम सही आंसर्स को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको पिन कर देंगे, ताकि आने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अगर कमेंट देखें तो उनको भी पता चल जाए कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट कोविड-19। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज दिस नॉ नेम्ड एज ए SARS-CoV-2। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, यानी इसमें से कौन ऐसा है जो बुद्धिज्म से एसोसिएटेड नहीं है। थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा, दैट इज तीर्थंकर। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज वुलर लेक सिचुएटेड। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज कश्मीर। असल में वुलर लेक जो है ना सबसे लार्जेस्ट कह सकते लेक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट बिल्ट बाई शाहजहां। इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी, दैट इज कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है, हु फाउंड द खालसा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज गुरु नानक। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1970 एडेड फॉलोइंग वर्ड्स टू द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें मतलब ये जो आपके 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो हुआ था, उसमें कौन कौन से वर्ड्स ऐड किए गए थे उसके बारे में पूछा जा रहा है। सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, कर रहे हैं, द सिटीजन एक्ट 1955 प्रिस्क्राइब एज वे टू एक्वायर नॉलेज ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर 3 वे था उस टाइम। 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, सॉरी इसका जो करेक्ट आंसर वो डी होगा, दैट इज 5 वे। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, द रीट ऑफ हैबियस कॉर्पस मीन्स। हैबियस कॉर्पस मीन्स क्या होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज यू मे हैव द बॉडी। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट टैक्स। इनमें से कौन जो टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका स्टेट ड्यूटी। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। 11 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज पॉलिटिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आता है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारे कह डॉरी, डेथ, वाइफ, बैटरिंग आर एग्जाम्पल ऑफ। सो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी वेब। डोमेस्टिक वायलेंस भी है, क्रिमिनल वायलेंस भी और सोशल वायलेंस भी है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV। 13 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, डैश आर ए स्ट्रैटेजी और टेक्निक फॉर सिस्टमेटिकली कलेक्टिंग डेटा अबाउट सोशल लाइफ एंड सोशल प्रॉब्लम। सो 14 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज रिसर्च मेथड। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट्स। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर स्टेट्स किस में है, जैसे शुगर केन के मामले में, वेट के मामले में, जूट के मामले में, ग्राउंड नट्स के मामले में। सो 15 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज वेट, पंजाब। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नीति आयोग इज। ऑब्वियसली ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी 16 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी मीन्स, यानी इंडियन इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है।
17 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज हैविंग मिनिमम पॉसिबल रिस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर कंट्रीज। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु डज नॉट हैव सिटीजनशिप इन एनी कंट्री, उन्हें हम क्या कहते हैं? 18 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज ए स्टेटलेस पर्सन। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है दी अ ब्लैक मनी इज, ब्लैक मनी क्या है? 19 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज इनकम ऑन विच पेमेंट ऑफ टैक्स इज इवेडेड। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है अमजद अली खान इज एसोसिएटेड विथ, एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है इस टाइप का। 20 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज सरोद। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का फायर टेम्पल इज द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ। 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, दैट इज जोरोस्ट्रिज्म। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट द सेंटेंस, दे कंटिन्यू टू वर्क इन द फील्ड डिस्पाइट ऑफ द हेवी रेन्स। सो 22 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज इवन थॉ इट रेन हैवली। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड इंस्क्राइब ऑन ए टाइम टॉम्ब। 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज एपिटाफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंप्लीट द सेंटेंस ही हैज़ नो मनी नाउ। सो 24 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, दैट इज एज ही हैज़ गिवन अप ऑल हिज वेल्थ। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओपन एंडेड क्वेश्चनेयर इज वन इन विच। 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, दैट इज द रिस्पॉन्डेंट इज फ्री टू आंसर द क्वेश्चन एज ही और शी विशेस। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर बता देने, ज़्यादा टफ भी नहीं है। बट अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज 2 टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज बेस्ड ऑन बताना है आपको। 26 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज रिलीजन एंड लैंग्वेज बेस पे। सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था लैंग्वेज बेस पे हुआ था, जो अगर स्टेट का बंटवारा देखा जाए तो। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन कैपिटल रिफर्स टू। 27 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज प्रोडक्टिव क्वालिटी एम्बेडेड इन द लेबर फोर्स। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कर अस्थमा लंग्स, अस्थमा जो है लंग्स से एसोसिएटेड है। इन द सेम वे कंजक्टिविटिस। 28 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज आइज। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कर नेचुरल सेलेक्शन वाज प्रोपाउंडेड बाई। 29 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, दैट इज डार्विन। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 30 का, वो ऑप्शन बी है, दैट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 ये कह रहा है, डी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ पिक्चर इज कॉल्ड। सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज पिक्टोग्राम। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है, हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपको खेलना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग थे यानी 2020 में जस्टिस एस.ए. बोबड़े, बट आज के टाइम में एन.वी. रमना करके हैं वो हैं, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा करंट में जो है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। करें हु इज़ द इंडिया फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ऑब्वियसली आपको याद होगा अभी जिनका डेथ भी हो गया है 30। सो आपको क्वेश्चन के क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 222 के चल रहे हैं, तो उस हिसाब से जो करेक्ट आंसर 33 का जो बी होगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 34, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट CAA 2019। इनमें से कौन ऐसा जो सही नहीं है CAA को लेकर। 34 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड ए स्टे ऑन द लॉ आफ्टर इज फर्स्ट हियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज 220 कॉमनवेल्थ गेम शेड्यूल। 35 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, दैट इज बर्मिंघम। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया। 36 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज सऊदी अरबिया। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन स्पिनर टू टेक 100 विकेट्स इन ODI क्रिकेट। सो 37 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज कुलदीप यादव। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु सेड दैट डैम्स वेयर न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। डैम्स वेयर। सो 38 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज पंडित नेहरू का कहना था। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 39 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज मिस्टर C राजगोपालचारी। एंड अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन आवर नेशनल एम्बलम द अशोक चक्र। सो 40 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज 24। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज क्रिएटेड बाई। 41 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है,
एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, कह रहे हैं ए स्टेट इज़ डिफाइंड बाई 42 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दैट इज टेरिटोरियल सॉवरेंटी। एंड अब अगला क्वेश्चन है हु सेड दैट विलेज पंचायत वेयर द फाउंडेशन इंडियाज पॉलिटिकल सिस्टम। 43 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है दैट इज गांधी। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। 44 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है दैट इज ग्रीनविच मेरिडियन। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कर रहा है द इंडियन रिसर्च स्टेशन हिमाद्री इज लोकेटेड एट। 45 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी दैट इज आर्कटिक रीजन में है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है दी मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमोसफियर, सबसे ज़्यादा गैस कौन सा पाया जाता है। 46 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है दैट इज नाइट्रोजन, 78% के आसपास में पाया जाता है। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसबाउंड्री रिवर। 47 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दैट इज सिक्किम, K2। द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, K2 नहीं है बल्कि वो कंचनजंगा है। द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया इज। सो 49 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है दैट इज सिक्किम। एंड अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। 50 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है दैट इज हीराकुंड डैम। एंड अगला क्वेश्चन हमारा है विच मिनरल इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है दैट इज बॉक्साइट। एंड अगला क्वेश्चन है, कह रहा सुंदरबन फॉरेस्ट आर द कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ। आपको ये भी बताना कि ये कहाँ पे, हालांकि ये 52 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज गंगा डेल्टा। ये किस एरिया में है वो थोड़ा आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है द आइडिया ऑफ लोकपाल वाज टेकन फ्रॉम। ऑब्वियसली ये जो लोकपाल जो है वो कहाँ से टेकन लिया गया है। 53 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है दैट इज स्वीडन से। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है सर सैयद अहमद खान वाज, ये कौन थे। ऑब्वियसली 54 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है दैट इज ये रिफॉर्मर थे। एंड अब अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं, अगला क्वेश्चन है PIL स्टैंड फॉर। 55 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एंड 56 व्हाट डज अफ्स्पा स्टैंड फॉर। 56 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है दैट इज आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। एंड अगला क्वेश्चन आ रहे हैं, कह रहा है ज्योतिबा फुले एंड हिज वाइफ सावित्री बाई फुले वेयर, कौन थे, दोनों के बारे में। 57 का जो करेक्ट आंसर ए है पायनियर ऑफ विमेंस एजुकेशन इन इंडिया। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ द रेड कॉरिडोर इन इंडिया। ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 58 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है दैट इन एरिया दैट एक्सपीरियंस कंसिडरेबल नक्सलाइट इंसर्जेंसी। अभी कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा इसके बारे में, न्यूज में आया भी था। कह रहा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MGA, मनरेगा कह सकते हैं डायरेक्ट। 59 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कर व्हाट इज़ 1989 रिमेंबर फॉर। ये ऑब्वियसली 60 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल। एंड अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा ये कह रहा है फार्मर सुसाइड इज एसोसिएटेड विद। इसका जो करेक्ट आंसर है ट्रेडिशनल नॉलेज, इकोनॉमिक ऑफ बिटकॉइन, बट कॉटन एंड इरेशनलिटी ऑफ फार्मर। हालांकि ये तीनों नॉन ऑफ एबव होगा, ऐसा कोई खास इसमें वैलिड रीजन है ही नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सेगमेंट ऑफ मार्केट इकोनॉमी दैट स्टैंड आउटसाइड द परव्यू ऑफ द ऑफिसर रूल्स एंड रेगुलेशन ड्यू टू नॉन एसेस। 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दैट इज इनफॉर्मल इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पीपुल सेटल अवे फ्रॉम देयर होम लैंड इज कॉल्ड। 63 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है दैट इज डायस्पोरा। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज ऑपरेशन ग्रीन हंट। 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दैट इज स्टेट ऑपरेशन अगेंस्ट माओइस्ट इंसर्जेंसी। कह रहा है विच कंसेप्ट डिस्क्राइब द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट्स। 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है दैट इज सेक्युलरिज्म। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कह रहा है द ओजोन लेयर एक्ट एज इफिशिएंट फिल्टर फॉर। 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है दैट इज UV रे, अल्ट्रा वायलेट रे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन सोर्सेज ऑफ CFC इन द हाउस होल्ड इज। 67 का करेक्ट आंसर बी दैट इज रेफ्रिजरेटर। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू रिलीज ऑफ। 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दैट इज ग्रीन हाउस गैस। अगला क्वेश्चन है राजेंद्र सच्चर कमेटी रिपोर्ट इज अबाउट सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ। ऑब्वियसली ये जो आया था वो 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है दैट इज मुस्लिम
इन इंडिया के बारे में आया था, सोशल क्या है, इकोनॉमिक के बारे में, एजुकेशन स्टेटस के बारे में। कह रहे हैं द कंट्रोवर्शियल इंडियाज डॉटर इज, ये क्या थे? 70 का करेक्ट आंसर आपसे BBC डॉक्यूमेंट्री था। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वाज 71, इसका करेक्ट आंसर सब हैं क्योंकि ये बुद्धिस्ट, बाद में बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो कर लिए थे। प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। करे 2019 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक वाज अवार्डेड टू। 72 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज अभिनीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो एंड माइकल क्रीमर। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए साइंस दैट स्टडीज द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। 73 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज इकोलॉजी। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है करे माइग्रेंट लिविंग इंडिया टू लिव इन द US आर डैश टू द US डैश फ्रॉम इंडिया। 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज इमिग्रेंट होगा इंडिया के लिए और इमिग्रेंट होगा US के लिए। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू ऑफ कैपिटलिज्म। 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज देयर इज डिजायर टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर। अगला क्वेश्चन कह रहा है थर्मोमीटर जो होता है वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है, ग्लूकोमीटर किस लिए होता है? 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज ब्लड शुगर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है ग्रेविटी इज रिलेटेड टू पुल इन द सेम वे एज मैग्नेटिज्म इज रिलेटेड टू। 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज अट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरेंज दी वर्ड गिवन बिलो इन मीनिंगफुल सीक्वेंस। 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज पल्प। यानी कि आपको सीक्वेंस ऑर्डर बताना तो पल्प सिर्फ नहीं होगा बल्कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट, इसमें सिस्टमेटिक ऑर्डर में आया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैलिंड्रोम। 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज लेवल। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है ए डिजीज विच स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट। ऑब्वियसली 4 ऑप्शन इन्फेक्शियस, इन्यूरेबल, कंटीजियस एंड फेटल। 80 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज कंटीजियस। हम आपको पढ़ के बता देंगे, थोड़ा इसमें ब्लड हो गया है। करे डेलिबरेट किलिंग ऑफ ए पर्टिकुलर इथनिक ग्रुप। मैट्रिसाइड, होमोसाइड, रेजिसाइड और जीनोसाइड। 81 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज जीनोसाइड, क्योंकि एक खास ग्रुप को अगर मारा जाता है, किल किया जाता है तो उसे जीनोसाइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विच बिल कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है, दैट इज मनी बिल। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कर 2019 वाज डेजिग्नेटेड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ डैश बाय द UN। 83 का करेक्ट आंसर जो है आपका 83 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, दैट इज इंडिजीनियस लैंग्वेज। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया। ऑब्वियसली आप मानेंगे क्या, चाइना। असल में ये गलत है, ये बांग्लादेश होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है दी हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ इंडिया। 85 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज अनाईमुडी। एंड अब आते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है द मेजर फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ह्यूमन बॉडी इज। 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन हमारा है विच विटामिन इज क्रूशियल फैक्टर इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इंक्लूडिंग द ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ बोन। 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, विटामिन डी। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है दी बोर्ड डैश नॉट आस्क द क्वेश्चन लास्ट ईयर। 88 का जो करेक्ट ऑप्शन सी है, दैट इज डिड। एंड अगला क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है दी फाइटर प्लेन हैज़ बीन फ्लाइंग इन द स्काई डैश लास्ट वीक। 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, बिफोर लास्ट वीक। एंड क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। कह रहा है लुक ए न्यू मिसाइल डैश। सो 90 का जो करेक्ट आंसर इज बीइंग लॉन्च्ड होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है एंटोनिम ऑफ फ्रूगल इज। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, एक्स्ट्रावेगेंट। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 92 पे। 92 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट यूज इन लैंड। इसका 92 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बी होगा, दैट इज मोडेम। और अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं टू ड्राइव होम मीन्स। 93 का जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका ऑप्शन ए, टू फाइंड वन रूट्स। एंड अब अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहा है सी डैश टू लर्न बेसिक फ्रेंच एज सी विल डैश फॉर फ्रेंच नेक्स्ट मंथ। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ इलेक्शन इज। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज सेफोलॉजी। पी यहाँ पे साइलेंट है। और अब इसके बाद आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, ये आपके इसको बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है अरेंज दी, आपको वर्ड अरेंज करना है, ये भी बहुत आसान है, सोल्व कर लीजिएगा। एंड अगेन सेंट्रल बैंक इसमें कौन वो परफॉर्म किया उसके बारे में। एक्साइज ड्यूटी टैक्स लेविड ऑन, ये आपको बताना है।
क्वेश्चन नंबर 100, एक्साइज ड्यूटी जो लगता है वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे लगता है। बाकी मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया, आप देख लीजिएगा थोड़ा, जैसे 99 का एंड इस ये तो रीजनिंग का ही पार्ट है, आराम से बन जाएगा ये। 98 भी, 97 भी इवन बन जाएगा। ये इंग्लिश का एक क्वेश्चन है करेक्ट सेंटेंस का। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, कह रहा है वी डोंट नो हाउ डिड द थीफ मेड एन एस्केप। ऑप्शन सी, हाउ द थीफ मेड। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट होगा। बाकी मैंने आपको फाइनली सब बता दिया है, इतना काफ़ी है। इस तरीके से और भी क्वेश्चन पेपर है उसको अपलोड कर दिए जाएंगे, आप अपडेटेड रहिएगा। आने वाले जो भी अपडेट्स हैं उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं, खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया को लेकर, तो इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।